दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंत और सूर्य की विस्फोटक बैटिंग के बाद रियान पराग और अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका की धज्जियां उड़ाकर रख दी और पहले टी20 मैच को जीतकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। तो दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी से लेकर ग्लेन मैक्सवेल, खुद शोएब अख्तर से लेकर विराट कोहली जैसे महान सितारे तक भारत के टैलेंट के गुलाम हो गए और अब टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा है 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। तो आखिर ऐसा क्या कह डाला इन सभी दिग्गजों ने, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य, यशस्वी और गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले कांटे के मुकाबले में ही एक ऐसा घमासान अंतिम गेंद तक हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत के होश उड़ाकर रख दिए। जी हां, पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का मौका मिला और शुभमन गिल से लेकर यशस्वी जायसवाल, कप्तान सूर्य का कहर लंका पर टूटा। इन तीनों खिलाड़ियों ने विस्फोटक बैटिंग करी। यशस्वी ने 21 गेंद पर 40 तो गिल ने 16 गेंद पर 34 रन ठोक दिए। कप्तान सूर्य ने 22 गेंद में अर्धशतक जड़ा, 26 गेंद में 8 चौके, 2 तूफानी छक्कों से सची 58 रनों की पारी खेली। अंत में ऋषभ पंत ने 31 गेंद पर 49 रन बनाकर 20 ओवर में टीम इंडिया को 213 रनों तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद तो ऐसा लगा कि अब तो भारत जीत गया। लंका की औकात ही क्या है कि भारत के सामने ये लक्ष्य चेस कर पाए, लेकिन दोस्तों लंका ने आज वो चमत्कार किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जी हां दोस्तों, मैदान में उतरे पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने भारतीय गेंदबाजों को ऐसा धोया कि 84 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई। निशंका ने 32 गेंद पर अर्धशतक जड़ा, तो उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। 14 ओवर में ही लंका 140 रन बना चुकी थी। ऐसा लगा कि अब तो वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों तभी 15वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने। पहले पाथुम निशंका तो फिर कुशल परेरा का शिकार कर टीम इंडिया की तगड़ी वापसी का ऐलान किया। निशंका 79 रन बना गए और अक्षर पटेल के साथ मिल रवि बिश्नोई, रियान पराग की लाजवाब गेंदबाजी की बदौलत न केवल टीम इंडिया ने वापसी की बल्कि अंतिम ओवर तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में जीत का झंडा गाड़कर टीम इंडिया, कप्तान सूर्य और गौतम गंभीर पहली चुनौती में तो सोने की तरह खरे उतरे और टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। जहां भारत की जीत का डंका तो अब केवल लंका तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है, जहां अब दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों ने टीम इंडिया की खूब तारीफ की है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भारत की जीत के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा है, भारतीयों को रोकना आसान नहीं है और अब तो उनके साथ गौतम गंभीर जैसा हेड कोच भी है। मुझे लगता है कि गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम काफी नाम कमाने वाली है। अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी देख लो, उनके पास सूर्य, पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। ये खिलाड़ी किसी भी टीम की बखियां उधेड़ सकता है। वहीं रियान पराग और अक्षर पटेल ने तो कमाल ही कर दिया। श्रीलंका वाले ऐसे ही हारते रहेंगे, मुझे पता है उनके क्रिकेट का स्तर काफी नीचे गिर चुका है। तो वहीं दोस्तों, अब तो ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी मैक्सवेल ने यहां तक कह दिया कि यदि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने की हिम्मत दुनिया में किसी टीम में है तो वो केवल हिंदुस्तान है। हमारे पास चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम इंडिया के पास ऐसे नगीने हैं जिन्हें टी20, वनडे या टेस्ट कहीं भी खिला दीजिए, किसी भी परिस्थिति में उतार दीजिए, वो हमेशा चैंपियन बनकर ही आते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 10 साल हिंदुस्तान के होने वाले हैं क्रिकेट में और उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। यहां तक कि दोस्तों, पाकिस्तान की पेस बैटरी के नाम से मशहूर शोएब अख्तर का कहना है कि मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूं, भारत के टैलेंट का दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। अभी सूर्य कप्तान बने हैं, ये खिलाड़ी सभी युवा हैं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कितने सालों से मैच में खेल रहे हैं। जैसे गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी देखकर बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि सूर्य की कप्तानी में भी टीम इंडिया माशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। काश सूर्य जैसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते तो फिर। वही दोस्तों, विराट कोहली ने भी बेहद खूबसूरत बयान देते हुए कहा, टीम इंडिया की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर मजा आ गया। शुरुआत से ही जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया वो काबिले तारीफ है। सूर्य ने पहले ही मुकाबले में कप्तानी और बल्लेबाजी से छाप छोड़ी। गौतम गंभीर की कोचिंग का असर दिख रहा है। भारतीय टीम को जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, सच में दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी अब इन सभी खिलाड़ियों से खूब खुश हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका के खिलाफ 3-0 से टी20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, लंका के खिलाफ पहली चुनौती में ही सूर्य की पलटन ने हाहाकार मचाकर रख दिया। पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में पहले टी20 मुकाबले में लंका ने जब टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया तो यह उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो सर पर कफन बांध कर आए थे। उसके बाद उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 6 ओवर खत्म होने से पहले ही 70 रनों का आंकड़ा टीम इंडिया पार कर चुकी थी। 5.5 ओवर में उन्होंने 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। गिल 16 गेंद में 34 रन बना गए थे। यशस्वी ने 21 गेंद पर 5 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 40 रनों की विस्फोटक पारी
खेलती तो उनका विकेट जाने के बाद लंका पर कहर बनकर टूट पड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव। मैदान में आते ही तूफानी छक्के से खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर लंका के गेंदबाजों को बेदर्दी से धोया। उनके मैदान पर ही उनकी इज्जत उतारते हुए उन्हें इस तरीके से पीटा कि उनके फैंस को भी उन पर तरस आने लगा। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, सूर्य उसे मैदान के बाहर डिपॉजिट कर देते थे और अपने विस्फोटक अंदाज में इस खिलाड़ी ने पहले पंत के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, तो फिर उसके बाद 22 गेंद पर तूफानी अर्धशतक जड़कर अपनी पहली चुनौती में सूर्य पूरी तरीके से खरे उतरे। 26 गेंद पर 8 खतरनाक चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 58 रनों की उनकी पारी ने टीम इंडिया को इस मैच में लगभग चैंपियन ही बना दिया था। और तभी तो शानदार उनकी बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह नया दौर है टीम इंडिया का, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है मुझे लग रहा है कि एक और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे काफी दूर नहीं है। और चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल या फिर सूर्य और पंत ही क्यों ना हो, ये सभी खिलाड़ी अपने आप में T20 के चैंपियन हैं और दिग्गज हैं। और ये मैच देखकर एक बात तो साबित हो गई कि इस वक्त टीम इंडिया से बेहतर टीम दुनिया में कोई नहीं है। मुझे इन सब पर गर्व है। तो दोस्तों, लंका के महान दिग्गज महिला जयवर्धने की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका कहना है कि सच कहूं तो मुझे भारतीय टीम से जलन हो रही है। यहाँ हमारे पास 11 खिलाड़ी की सटीक प्लेइंग 11 नहीं है और टीम इंडिया के पास एक से बढ़कर एक चैंपियन खिलाड़ी भरे हुए हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे पंत हो या यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से इन युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है, मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया इस समय दुनिया की नंबर 1 टीम है और रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों की कमी भारत को तो नहीं खलने वाली है। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने की हिम्मत दुनिया में किसी भी टीम में है तो वो केवल हिंदुस्तान है। हमारे पास चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम इंडिया के पास ऐसे नगीने हैं जिन्हें T20 वनडे या टेस्ट कहीं भी खिला दीजिए, किसी भी परिस्थिति में उतार दीजिए, वो हमेशा चैंपियन बनकर ही आते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 10 साल हिंदुस्तान में होने वाले क्रिकेट में और उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों, पाकिस्तान की बेस बैटरी के नाम से मशहूर शोएब अख्तर का कहना है कि मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, भारत के टैलेंट का दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। अभी सूर्य कप्तान बने, ये खिलाड़ी सभी युवा, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कितने सालों से मैच खेल रहे हैं, जैसे गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी देखकर बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि सूर्य की कप्तानी में भी टीम इंडिया माशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। काश सूर्य जैसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते। तो दोस्तों, सच में दुनिया भर के दिग्गज भी अब इन सभी खिलाड़ियों से खूब खुश हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका के खिलाफ 3-0 से ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धरती पर फतह करने के बाद भारतीय टीम अब श्रीलंका पहुंच चुकी है। यहाँ दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज आशिता फर्नांडे, लेकिन इनका भी स्वागत जायसवाल ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, श्रीलंका के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। वहीं फर्नांडो के ओवर की 5वीं गेंद भी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। श्रीलंका की तरफ से तीसरे ओवर में बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिल रहा था। कप्तान असलंका ने गेंद महेश तीक्ष्णा को थमाई, लेकिन सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इनका स्वागत पहले गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद को चौके में भी तब्दील कर गेंदबाज पर पूरा दबाव बना दिया। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तो इंडिया का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत का स्कोर 3 ओवर में 36 रनों तक पहुंच चुका था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर असीता फर्नांडो। इनका स्वागत शुभमन गिल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया।